नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं रविकांत त्रिपाठी और आज हम लोग आ गए हैं मध्य प्रदेश के सतना ज़िले के मां शारदा देवी के मैहर के धरती पर। मैहर की धरती मानी जाती है आल्हा और ऊदल की धरती। आल्हा और ऊदल हमारे भारतवर्ष के वे वीर लोग रहे जिनके नाम पे हमारे भारत का इतिहास टिका हुआ है और इन्हीं आल्हा और ऊदल के द्वारा इस शारदा माई के मंदिर में अनवरत पूजा अर्चना की जाती रही। बल्कि इतना ही नहीं, आज तक लोग ये भी मानते हैं कि शायद जब अभी सुबह हम लोग सोए रहते हैं तभी आल्हा और ऊदल आकर के माँ के मंदिर में पुष्प चढ़ा जाते हैं। प्रतिदिन शाम को जब मंदिर बंद होता है तो मंदिर की साफ़ सफाई करके मंदिर बंद किया जाता है, लेकिन जब सुबह मंदिर खुलता है तो जो भी प्रधान पुजारी होते हैं जब वहां पहुंचते हैं तो वहां पे देखते हैं कि दो जो है गुड़हल के फूल चढ़े हुए हैं। तो आज उसी शारदा माई मैहर की धरती पर हम लोग माँ का दर्शन करने के लिए आए हुए हैं और हम लोग चल पड़े हैं रोपवे को पकड़ने के लिए। यहाँ बताते हैं लगभग 1000 से अधिक सीढ़ियाँ हैं। मैं भी जब भी आता था तो सीढ़ियों से ही चढ़ाई करता था, लेकिन संजोग की बात यह रही कि इस बार पूज्य पिताजी हमारे साथ थे और जिनके सानिध्य में मुझे दर्शन करने का अवसर मिल रहा था। तो पिताजी की अवस्था को ध्यान में रखते हुए मैंने रोपवे से जाने का निर्णय लिया और आइए हम लोग चल पड़े हैं रोपवे में पहुंचने के लिए। और ये देखिए रोपवे की ट्राली आपके सामने आ गई। ये ट्राली एक बार में 4 लोगों को लेकर के निकलती है। ध्यान देंगे हम लोग, चूँकि इस व्लॉग को बनाने के पीछे मेरा उद्देश्य शैक्षणिक भी है, तो यदि आप समूह में हैं तो 4 लोगों के समूह को एक साथ एक ट्राली में बैठने का अवसर मिलता है। और ये देखिए पहली ट्राली हमारी लोड हो रही है और इसमें पूज्य पिताजी, हमारी अर्धांगिनी और हमारी साली और कार्तिक पंडित जी एक साथ हमारी इस ट्राली में बैठ चुके हैं। ट्राली आगे तक मूव कर जाती है। दूसरी ट्राली देखिए हमारे सामने आ रही है और इस ट्राली में मैं स्वयं को बैठने का उद्यम बना रहा हूं। और ये देखिए मैं रविकांत त्रिपाठी आज आपके साथ इस ट्राली में बैठ करके इस यात्रा पे निकल चुका हूं। सामने सुदूर देखिए माता जी का मंदिर हमको दिखाई दे रहा है और ये जो है रोपवे की ट्राली हमारे बीच से निकलती जा रही है। बीच में बड़े बड़े टावर्स हैं। इन टावर के ऊपर से जब हमारा रोपवे की जो ट्राली गुजरती है तो थोड़ी सी सिहरन महसूस होती है और बहुत ही सुंदर नज़ारा दिखाई देता है, जिसको मैं आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूँ। और ये देखिए हम लोग दाहिने घूम गए हैं। यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं जब हमारी ट्राली जैसे जैसे ऊपर की तरफ जा रही है, ये हमारे मैहर का नीचे, मैहर का जो नगर क्षेत्र है वो आपको दिखाई दे रहा होगा नीचे, और ट्राली धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ती जा रही है। इतनी ऊंचाई से देखने के बाद बहुत ही सुखद अनुभव होता है। और हम लोग अब उतर चुके हैं रोपवे से पहुंचने में हम लोग को 2 से 3 मिनट का समय लगा है और अब हम लोग पैदल मंदिर की तरफ प्रस्थान करेंगे। दोस्तों आइए चलते हैं मंदिर की तरफ, जहां पे हम लोग प्रस्थान कर चुके हैं। रोपवे से उतरने के बाद शारदा भवानी के मैहर में हम लोग दर्शन करेंगे। यद्यपि मैं आपको बताता चलूं कि मंदिर में फोटोग्राफी की अनुमति नहीं है। मंदिर में इस चीज़ के लिए मना किया जाता है कि आप फोटोग्राफी नहीं कर सकते, लेकिन मंदिर के बाहर किसी तरह की फोटोग्राफी करने से आपको कोई नहीं रोकता है। तो हम लोग मंदिर के बाहर आउटर फोटोग्राफी करते हुए आप लोगों के लिए सुंदर वीडियो बनाते हुए आगे बढ़े हैं। एक बार फिर से मैं आपको बताता चलूँ कि मध्य प्रदेश के सतना जिले में मैहर स्थित है, जो सड़क और रेल मार्ग दोनों से सीधा जुड़ा हुआ है। वाराणसी से प्रयागराज होते हुए इटारसी भोपाल को जाने वाली सभी ट्रेनें सतना और मैहर होकर जाती हैं। और एक बार जयकारा हम लोग लगाएंगे, शारदा वाली भवानी की जय। और ये देखिए मंदिर आपके सामने है। इसी मंदिर में हमारी माँ शारदा विराजमान होती हैं और सीढ़ियों से हम लोगों ने आगे मंदिर की तरफ प्रस्थान किया। मैंने आपको पहले भी बताया कि मंदिर के अंदर फोटोग्राफी की अनुमति नहीं है, इसलिए हम लोग सीढ़ियों तक ही फोटोग्राफी कर पाए हैं। और ये देखिए दर्शन करके हम लोग वापस लौट रहे हैं। बहुत ही सुंदर और सुखद दर्शन हुआ और दर्शन करने के बाद हम लोग लौट रहे हैं। बाल स्वभाव का सुंदर एक छोटा सा विवरण मैं दिखाऊंगा कि बच्चों को जब कोई चीज़ मिलती है तो उसको कैसे एंजॉय करते हैं। यह है कार्तिक पंडित जी, जो हमारे इस ब्लॉग के कैमरामैन भी रहे। ये जो व्लॉग आपके सामने आ रहा है, ये सुंदर धरती देखिए, ये मंदिर के ऊपर से मैं सीन लिया हूँ। और ये जो मैहर का जो सुदूर क्षेत्र है, पहाड़ी अंचल, वो आपको दिखाई दे रहा होगा। सस्य श्यामला हमारे भारतवर्ष की धरती, जिसके लिए कभी हमारे कवियों ने लिखा है सुजलाम सुफलाम मातरम वंदे मातरम। ये हमारी भारत माँ की भूमि, हमारी भारत माँ का बिखरा हुआ आंचल आपको दिखाई दे रहा होगा। और ये मेरी शारदा भवानी मैया, शारदा भवानी मैया का यह वह चित्र है जो विग्रह के रूप में मंदिर के अंदर विराजमान है। हम सभी श्रद्धालु जिस विग्रह का दर्शन करते हैं और दर्शन करने के बाद अब वापस उसी रोपवे के रास्ते हम लोग धीरे धीरे अपने गंतव्य को चलेंगे। हमारी अर्धांगिनी श्रीमती प्रियंका त्रिपाठी जी, जिनकी वजह से मैं यहाँ पे सब कुछ हूँ, मेरे पूज्य पिताश्री परम आदरणीय श्रीमान शारदा त्रिपाठी जी, मैं स्वयं, हमारे कैमरामैन बाबू अंबुज और अमन,
जी हाँ, इन दोनों का नाम मैं जरूर लेना चाहूँगा, बाबू अंबुज और अमन, और इन दोनों को मुझसे मिलवाने वाले बाबू विक्की जी। ये 3 लोग मेरे सुपरस्टार असिस्टेंट रहे इस व्लॉग को बनाने में। जीवन का पहला व्लॉग मैंने निर्धारित किया था यहाँ से बनाने के लिए, माँ मैहर की धरती से, और हम लोग इस ब्लॉग को बनाते हुए वापस निकल चुके हैं रोपवे की तरफ, क्योंकि हम लोग रोपवे से ही चढ़ाई किए थे। ये रज्जू मार्ग बोलते हैं, उड़न खटोला भी इसको लोग कहते हैं, और लोग इसको केबल कार भी कहते हैं। तीनों नाम इसके बहुत ज़्यादा प्रयोग होते हैं। कुछ लोग इसको रोपवे बोलते हैं, कुछ लोग इसको रज्जू मार्ग बोलते हैं, कुछ लोग इसको उड़न खटोला बोलते हैं। वैसे इसको केबल कार भी बोलते हैं कि केबल पे लटकी हुई ये कार है जो आपको लेकर के पहुंचाती है। और ये देखिए, वापसी के लिए हम लोग केबल कार में बैठ रहे हैं। पूज्य पिताजी हमारे पहली कार में बैठे हैं, हमारी पत्नी बैठ गई हैं, दूसरे कार में बैठ करके मैं स्वयं निकल चुका हूँ। और यहाँ से फिर नीचे का आपको सुंदर शस्य श्यामला भारत माता का आंचल आपको दिखाई देगा। मैहर जनपद की जो पूरी की पूरी सीमा है वो एक साथ यहाँ से दिखाई देगी, क्योंकि देखिए ऊंचाई से बहुत सुंदर दिखाई देता है। कुछ हमारे मित्र पूछ रहे थे कि सर डरावना तो नहीं लग रहा था। हम कह देखिए, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। जब आप माँ के शरण में आ गए हैं तो दुनिया की कोई माँ अपने बच्चे को अपनी गोद से गिरने नहीं देती है। यह विश्वास आपको इस डर से मुक्त करता है। ये मैहर का देखिए सुंदर धरती, आपको पहाड़ी क्षेत्र, यहाँ पठारी क्षेत्र, जो विंध्य पर्वत की जो पहाड़ियाँ हैं फैली हुई हैं वो आपको दिखाई देंगी। और ये केबल कार से लौटते समय का ये नज़ारा है जो हम लोग अपने मोबाइल कैमरे से ही कैद कर रहे हैं। इसके लिए किसी तरह का कोई कैमरा हम लोगों ने इस्तेमाल नहीं किया है। और आप सभी से मैं आग्रह करता हूं, जब कभी मौका मिले तो एक बार जरूर आइएगा। ये केबल कार धीरे धीरे लेकर के हम लोगों को नीचे की तरफ उतर रही है, और नीचे मैहर की सुंदर धरती हम लोगों को दिखाई दे रही है। एक सुखद और बहुत ही आनंददायक अनुभव लेकर के हम लोग लौट रहे थे। मैंने पहले भी बताया कि रोपवे से चढ़ने में मान के चले लगभग 2 से ढाई मिनट, और इतना ही समय उतरने में भी लगता है, चूँकि ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा है। और इस ऊंचाई से नीचे की तरफ जब केबल कार उतरती है तो बहुत धीरे धीरे उतरती है। जानते हैं वो चलाने वाले भी कि अगर तेज़ उतारेंगे तो लोगों को एंग्जाइटी फीलिंग आ सकती है, या फिर मैकेनिकल चीज़ें हैं, किसी तरह की कोई समस्या आई तो सुधारने का वक्त नहीं मिलेगा। इसलिए केबल कार को बहुत धीरे धीरे चलाया जाता है। मैंने वहाँ के टेक्नीशियन से बात की, उन्होंने भी बताया कि सर हम लोग सुरक्षा के सारे एस्पेक्ट्स को एक करके फॉलो करते हैं। जितने भी सुरक्षा एक्सपेक्ट हम लोग को बताए जाते हैं सभी सुरक्षा एक्सपेक्ट्स को हम लोग चेक करते हैं, उसके बाद ही केबल कार को अलाउ करते हैं। और ये केबल कार जब चल रही होती है तो इसके साथ साथ भक्तिमय वातावरण हर केबल कार के टावर पे, जैसे अभी ये जो टावर हमारे सामने आ रहा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस टावर में नीचे की तरफ एक छोटा स्पीकर लगा होगा। हर एक टावर पे माता रानी का सुंदर भजन बजता रहता है। देखिए सामने स्पीकर आपको दिखाई दे रहा होगा, मैंने जूम किया है इस चीज़ को। हर एक टावर पे छोटा स्पीकर लगा होता है जिस पे माता रानी के सुंदर भजन बजते रहते हैं, और पूरे केबल कार की यात्रा के दौरान आपको सुंदर भजन सुनाई देता है, भक्तिमय वातावरण बना रहता है, और आसपास का सुंदर नज़ारा आपकी आंखों को बहुत सुकून देता है। और जब इस ऊंचाई पे जा रहे होते हैं तो आपको जीवन की नश्वरता का भी आभास होता है, और सिर्फ एक ही चीज़ दिखाई देता है, माता रानी हमारा कल्याण करो, माता रानी हमारा कल्याण करो। तो मैं रविकांत त्रिपाठी अभी आप लोगों के सामने ये व्लॉग लेके इसलिए आया ताकि हम लोग देख सकें, जान सकें, सुन सकें और समझ सकें कि हमारा भारत सांस्कृतिक दृष्टि से कितना मजबूत है, और हम सभी एक दूसरे से कितने सूत्र में जुड़े हुए हैं। तो मैं सतना में बाबू विक्की जी को, जिनके यहाँ मैं जाके रुका था, और बाबू अंबुज जी, बाबू अमन सिंह जी, गरिमा तिवारी जी और सभी लोगों को मैं बहुत सारा धन्यवाद देते हुए, देखिए मैं रोपवे से उतर करके अब मैं चलूँगा बाहर। देखिए दिमाग कैसे लगाते हैं हमारे जो मार्केटिंग वाले लोग होते हैं। रोपवे के रास्ते से जैसे ही बाहर निकलेंगे तो सामने आपको कैफेटेरिया दिखाई देगा, और जब कैफेटेरिया दिखाई देगा तो आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे कि आइए एक कप चाय तो पी ही लेते हैं। हम जब कैफेटेरिया में अंदर पहुंचते हैं और हमने इनसे बात किया कि सर आप क्या हम लोगों को खिला सकते हैं, क्योंकि सुबह से व्रत चल रहा था कि माता रानी का दर्शन कर लेंगे तभी कुछ खाएंगे। इन्होंने बताया कि सर अभी तो कुछ तैयार नहीं है क्योंकि सुबह के 10 बजे हैं और आप लोग बहुत जल्दी पूजा करके उतर आए हैं। तो बाबू ये देखिए विक्की जी आपके सामने हैं, विक्की तिवारी जी, हमारे प्रिय साले साहब, जो हम लोगों के लिए चाय की सर्विस लेकर के उपस्थित हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे सेल्फ सर्विस थी। चाय बन गई है और हम सभी ये हैं बाबू अंबुज जी और ये बाबू अमन सिंह जी, हमारे पूज्य पिताजी, और विक्की बाबू जो हम लोग को सर्व कर रहे हैं, और ये पूरी परिवार एक साथ बैठ करके हम लोग यहाँ चाय का आनंद लेंगे। चाय को पिएंगे। चाय पीने के बाद माता रानी के जो भी उनके चमत्कार हैं, जो भी उनकी कृपा है, जो भी उनकी परिस्थितियां हैं, उन सभी पे हम सुंदर वर्णन करते हुए वापस आए हैं। और ये एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि जो भी हमारे भैया बहन केबल कार से जाना चाहेंगे, केबल कार का जो किराया है वो है 130 रुपये,
130 रुपये का अगर आप टिकट कटाते हैं तो आप जाएंगे भी और आएंगे भी। वहीं जबकि एक बच्चे के लिए अगर आप टिकट लेना चाहेंगे तो वह टिकट 83 रुपये का होता है, यानी 83 रुपीज़ का। यहाँ पे सुंदर बाजार भी लगे हुए हैं। हमारी बहनों के लिए कॉस्मेटिक्स के बहुत सारे बाजार लगे हुए हैं। हमारे बुजुर्ग भैया बहनों के लिए, हमारे चाचा चाची लोगों के लिए भक्तिमय किताबें, फोटो पोस्टर और सीडी कैसेट्स की दुकानें हैं, प्रसाद की दुकानें हैं, और भी जितने भी तरह के हो सकते हैं, नाश्ता पानी। आप देखिए ये बिसाता की पूरी लाइन से दुकानें लगी हुई हैं। यहाँ पे बच्चों के लिए सुंदर सुंदर खिलौने उपलब्ध हैं, यानी हर एक आयु वर्ग के लोगों के लिए कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है। यदि आप वहाँ से घूम करके घर वापस जाना चाहते हैं, किसी के लिए कुछ गिफ्ट वगैरह लेना चाहते हैं, हर एक चीज़, लकड़ी के सामान हो सकते हैं, लोहे के सामान हो सकते हैं, प्लास्टिक के सामान हो सकते हैं, खिलौने, सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, कंगन, हर एक चीज़ की बहुत सुंदर दुकानें हैं। और ये देखिए हम लोगों ने कुछ लोगों के लिए जो हमारे अति प्रिय थे उनके लिए कुछ गिफ्ट्स वगैरह भी खरीदे, ताकि उनको हम लौट करके यात्रा की याद के रूप में दे सकें। हम लोगों ने प्रसाद इत्यादि भी जो भी कुछ खरीदा था, कुछ शेष जो बच गया था, सिंदूर और बिंदी, देखिए महिलाओं का बड़ा प्रिय होता है, वो चूड़ी कंगन जरूर खरीदती हैं। तो ऐसा करके खरीदारी करते हुए अब हम बाहर पार्किंग स्टैंड की तरफ लौट रहे हैं। और ऊपर सामने से केबल कार कुछ इस तरह से गुजर रही थी कि इसका वीडियो लेने से मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। तो मैंने सोचा आप लोग को दिखाऊं। ये देखिए 2 केबल कार ऐसे जा भी गई हैं और आ भी गई हैं। इसका बड़ा सुंदर मुझे एक व्यू मिल गया, तो मैंने कहा आप लोगों को थोड़ा सा दिखा दूं। ये सामने पहाड़ी है और यही वो केबल कार है जिससे बैठ करके हम लोग गए थे। और ये केबल कार कहाँ को जाती है, तो हम लोग धीरे धीरे बाएं सरकते हुए देखेंगे कि यहाँ पे ऊपर सुंदर शारदा भवानी का मंदिर दिखाई दे रहा है, और इसी मंदिर पे ये केबल कार पहुँचने वाली है। और इस प्रकार से हम अपनी यात्रा को पूर्ण करके पुनः वापस सतना के लिए लौट पड़े हैं। आप सभी के लिए बहुत सारी दुआएं और बहुत सारा आशीर्वाद माँ के भवन से लेकर लौटते हैं। तो आइए, ब्लॉग आपने देखा, आपको अच्छा लगा, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लीजिए।